और आजकल की जो संतान है ना, संतान वो ऐसी है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक माँ थी, एक बहुत वृद्ध मैया थी और उसका एक बेटा था, पुत्र था। तो उनके पति तो चले ही गए थे, वृद्धावस्था थी, चले गए उनके पति। माता ने सोचा कि मैं इनको बहुत पढ़ाऊंगी, अपने बच्चे को बहुत पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। उन्होंने उन्हें विदेश में पहुंचा दिया। मैया ने बेटे को विदेश में पहुंचा दिया और वो पढ़ने लगा, बहुत अच्छे से पढ़ा और विदेश में उसकी नौकरी भी लगी। और माता पता उनकी क्या करती थी? घर का झाड़ू पोंछा, बर्तन धोती थी किसी और गृहस्थी के। वो बर्तन धोती थी और वो अच्छे से पढ़ भी रहा था, लेकिन वो एक गलत कार्य में फंस गया। उसने एक लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली बिना बताए। उसकी माता जो मैया थी वो सड़क पर डेली वहीं बैठ जाया करती थी जिस रास्ते से उसका बेटा विदेश पढ़ने गया था। उसी रास्ते से किसी को डाक वाले होते ना जो चिट्ठी देने आते हैं, उनका इंतजार करती थी कि कोई ना कोई तो आएगा, कभी फोन ही आ जाए। उनके पास तो फोन था ही नहीं। और उस मैया की एक आंख फूटी थी, उस मैया की एक आंख फूटी थी और उसने तो कोर्ट मैरिज कर ली। तो उसे मैया की बात समझ में नहीं आई। मैया का तो ध्यान ही नहीं था कि मैया है या नहीं है। और ऐसे ही करते करते वो मैया भगवान को प्राप्त हो गई। डेली उस रास्ते पर खड़ा हुआ करती थी कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, पर बेटा नहीं आया। और बेटे को भी संतान हो गई, उनके 2-3 बच्चे हो गए। अब जब बच्चों ने अपने पिता से उल्टा सीधा कहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, कुछ किया है, तो उसे अपनी माँ की याद आ गई। और उनकी मैया टूटी फूटी झोंपड़ी में रहती थी। सिर्फ एक ही कमरा था, उसमें टूटा सा बक्सा था, टूटी सी खाट थी, उसमें वो अपना गुजारा, बर्तन धोती थी, झाड़ू पोंछा करती थी, ऐसी अपना गुजारा करती थी। और वो अपने बेटे की राह देखते देखते भगवान को प्राप्त हो गई। अब बेटे को बात याद आई तो वो गांव में आए। जो बेटा था ना, वो लकड़ी देने तक नहीं आया अपनी माँ को। उसे अपनी माँ का इतना आभास नहीं कि मेरी माँ है या नहीं, उसे कुछ नहीं याद। सिर्फ इतना कि मैंने तो शादी कर ली और मैंने तो गृहस्थी बसा ली, अब माँ से क्या करना, कुछ है ही नहीं। तब उसके पुत्रों ने, उसकी बेटियों ने उससे कहा कि पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया था। तब उसे अपनी माँ की याद आई तो वो गया उस गांव में। तो उन्होंने सबसे बोला, बड़े बूढ़ों से कि राम राम महाराज जी, राम राम। उन्होंने, किसी ने उनके राम राम नहीं ली, सभी उससे मुंह फेरने लगे, कहने लगे कि जो अपनी माँ को लकड़ी तक देने नहीं आया, उससे हम क्या सीताराम करें, उससे कोई सीताराम कर सकता है? नहीं। तब उसने कहा कि इस बार मुझे क्षमा कर दो, मुझे मेरी माँ की कुटिया तक पहुंचा दो, मेरी माँ की जो कुटिया थी वहीं तक पहुंचा दो। अब वो गया, उसमें ताला लगा था, जाले पड़ गए थे सारे घर में, क्योंकि मैया तो चली गई, जाले पड़े हुए थे घर में। उसने जाले वाले उठाए, टूटी सी खाट डली थी, बक्सा रखा था और उसमें एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में पता है क्या लिखा था? कि बेटा, और उसके वो गुदड़े जो ओढ़ने वाले कंबल वगैरह होते ना, वो रखे थे बक्से में। और उसमें एक चिट्ठी रखी थी, उसमें लिखा था कि बेटा, जब तू गुल्ली डंडा खेल रहा था ना, तो तेरी आंख फूट गई थी। मैंने अपनी आंख डॉक्टर से कहा था कि मेरी आंख लगा दो, मेरे बेटे को कोई काना ना बोले, मुझे वैसा कोई कानी बोलता रहे, मेरे बेटे को कोई काना नहीं बोले।
तो बेटा उस बात को देख देख कर पढ़ पढ़ कर इतने जोर जोर से रोने लगा कि माँ तूने मेरे लिए क्या क्या किया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें लकड़ी देने तक नहीं आया, क्योंकि माँ तो बच्चों की जान होती है ना। माँ तो बच्चों की जान होती है। माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता से इतना प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वही तो हमें संसार में लेके आए। अगर माता पिता नहीं होते तो कैसे बच्चों की नौकरी लगती, कैसे उनकी पढ़ाई पूरी होती। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ। अच्छी है, तू कितनी भोली है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ प्यारी माँ। भूखने लगी है माँ मेरी अखियाँ, भूखने लगी है माँ मेरी अखियाँ, ओ भूखने लगी है माँ मेरी अखियाँ, भूखने लगी है माँ मेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है माँ सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे हो मेरी निंदिया भी, श्री राधे, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने मारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं कोई
दुख सुख कोई। अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई। ओ अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे, हे माँ मेरे रोने पे, जय जय। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है, ये मन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये माँ की जो ममता है ना, माँ से इतना प्यार करो, इतना प्रेम करो कि माँ को भी लगे कि हाँ मैंने किसी को जन्म दिया है। आज माता पिता के कारण ही तो हमें ये गद्दी मिली है, नहीं तो कैसे मिलती। ना माता पिता हमें जन्म देते, ना हम इस गद्दी पर बैठ पाते। जितना हो सके अपने माता पिता से प्रेम करो, उनसे दूर कहीं मत जाओ। अगर दूर भी जाओ तो उन्हें कम से कम खबर तो दो कि आप कैसी हो, हम ठीक हैं। कम से कम ख्याल तो रखो माता पिता का, ऐसे ही मत त्यागो। ऐसी थी सुनीति माता। सुनीति ने ध्रुव को अच्छी अच्छी शिक्षा दी। जो बुरी बात, जो विमाता के जो वचन थे ना, जो बुरे थे, उन्हें उन्होंने अच्छा समझाया, बुरे वचनों को अच्छा समझाया कि बेटा उसने तो अच्छी बात बोली है, तुझे तो और खुश होना चाहिए, तुझे भगवान की प्राप्ति होगी। तो सुरुचि जो कह रही थी वो अपेक्षित है, क्योंकि सभी नहीं, ज्यादातर विमाता ऐसे वचन कह सकती हैं, किंतु माता उसका समर्थन करे, यह तो सुनीति में ही दिखाई दी थी। सुनीति यदि उसी समय सुरुचि से लड़ने पहुंच जाती तो क्या परमात्मा को ध्रुव पा सकते थे? नहीं पा सकते थे। सुनीति ने कहा बेटा जा वन में जाकर परम पुरुष को भज। माता को प्रणाम करके ध्रुव घर से निकल गए। उन्हें माता के वचनों पर विश्वास है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। जब मनुष्य चिंता न करके प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं उनकी चिंता करता है, इनकी भक्तों की चिंता करता है जो भगवान के नाम पर उनकी राह पर चलते हैं। तो भगवान उन पर अति कृपा बरसाए बैठे रहते हैं। भगवान ने नारद को आदेश देकर कहा कि जब तक गुरु प्राप्ति नहीं होती तब तक मुझे प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं मिलता। आप जाओ और ध्रुव को अपना शिष्य बनाकर मेरी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करो। नारद आप जैसा गुरु हो तो जीवन धन्य हो जाए, किंतु ध्रुव जैसा शिष्य प्राप्त करके आपका यश बढ़ेगा। ध्रुव जी ने नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया। देखा जब ध्रुव जी ने नारद जी को तो साष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर नारद जी प्रसन्न होकर विचारने लगे
कि बालक संस्कारवान है और उसे उठाकर प्रेम किया, आशीष दिया और पूछा कि हे पुत्र, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, भगवान, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ और मैं भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए वन जा रहा हूँ। किसको प्राप्त करने? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए वन जाना यूं आवश्यक है। वो तो वन है कि वन में कोई नहीं है, वन में अच्छे से भजन होगा, लेकिन 50 की उम्र होती है ना, 50 के बाद क्या आता है? एक क्या? वन। 50 के बाद हमें 100% वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए। ये नहीं कि घर से बाहर चले जाओ तो जंगल में जाके ही तपस्या होगी। गृहस्थी में रहकर, घर में रहकर भगवान का भजन कर सकते हैं। भगवान के भजन में इतनी शक्ति होती है, क्योंकि एक दिन 2 दिन कोई टॉर्चर करेगा, कोई हमें कि रहने दो, इस भजन से क्या हो रहा है, लेकिन तीसरे दिन तो समझेगा इंसान। तीसरे दिन तो सामने वाला समझेगा कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अपने आप शांत हो जाएगा। ध्रुव ने कहा कि मैं राजा उत्तानपाद तथा सुनीति का पुत्र हूँ और मैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए वन जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारी उम्र तो खेलने की है और तुम भगवान प्राप्ति के लिए जा रहे हो। इस उम्र में मान अपमान की क्या बात है? और ये मान अपमान तो कर्मानुसार प्राप्त होते हैं और तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है, तुम तो उम्र में बहुत कच्चे हो भी। तुम्हें ये रहने तो तुम क्या करोगे भगवान की भक्ति प्राप्त करके? वहां वन में तो बहुत सारे जानवर जीव होते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। तो ध्रुव ने कहा कि मैं यही सोच लूंगा कि भगवान नारायण ने मेरा भोग लगा लिया, क्या करूं? ऐसे ही सोच लूंगा। नारद जी बार बार उनकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन वो फेल नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो अटल विश्वास लेके आए थे घर से कि मैं तो भगवान की प्राप्ति करके रहूंगा। अगर हमें कोई कार्य करना है ना, तो हमें विश्वास करना होगा। किस पर? भगवान पर, माता रानी पर। बिना विश्वास के कोई चीज भी, जो कोई कार्य करेंगे, वो सफल नहीं होगा। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। ध्रुव जी ने जब ध्रुव जी ने भगवान पर भरोसा किया है, जब ही तो वो बन जा रहे हैं। माता के वचनों पर विश्वास किया है, क्योंकि पहला गुरु माता ही है। माता ही चलना सिखाती है, माता ही पढ़ना सिखाती है। एक कहावत है कि पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। बार बार जब नारद जी कह रहे थे ना कि ऐसे थोड़े ही प्राप्ति होगी भगवान की, वन में जाकर तो तुझे जीव जंतु खा जाएंगे, तो ध्रुव पता है क्या कह रहे थे? कि तुम नारद जी हो ना। नारद जी बोले, क्या मतलब तुम्हारा? कि तुम नारद जैसे लग रहे हो, पर नारद हो नहीं हो। नारद नहीं हो। क्यों नहीं हूं मैं? क्योंकि नारद जी तो भगवान से मिलाते हैं, भगवान से दूर नहीं करते हैं। नारद जी बोले कि बेटा, मैं तो तेरे भले की बात कर रहा हूं। तो अच्छा, तू एक बात बता, तू कितनी बार भोजन प्रसाद करता है? ध्रुव जी बोले, मुझे तो जब भूख लगती है, जब ही बैठ जाता हूँ अपनी माँ की गोद में, और माता मुझे अपने हाथों से बड़े प्यार से भोजन करा देती है। 6-7 बार खा लेता हूँ। नारद जी बोले, अच्छा 6-7 बार खा लेता है, तो वन में तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। तब पता है ध्रुव जी की आयु बहुत कम थी, 5 वर्ष के थे ध्रुव जी जब वन जा रहे थे। और ध्रुव जी में कितना ज्ञान है, कह रहे थे कि जो वन में तो वृक्ष होते हैं ना, वृक्षों में फल होते हैं, मैं फलों को ही खा लूंगा। फल भी तो खाने की चीज है कि तुझे पानी नहीं मिलेगी तो मैं हवा को ही पी लूंगा, पर मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तब नारद जी ने इतनी परीक्षा की,
अब नारद जी समझ गए कि ये घर पे जाने वाला नहीं है, अब इसको तो मार्ग भगवान का देना ही पड़ेगा। तब भगवान की कृपा से नारद जी ने ध्रुव को एक मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र दे दिया। और ध्रुव जी सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि मुझे तो भगवान की प्राप्ति ही करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है। बार बार नारद जी कह रहे थे ऐसे कैसे भगवान की प्राप्ति। तब ध्रुव जी ने कहा कि जब वो भेजता है ना, भगवान जन्म देकर भेजता है तो अपने आप सारी व्यवस्था कर देता है। सब अपने कर्म के अनुसार सब कार्य करते हैं और कर्म के अनुसार ही सब पर दुख पड़ते हैं। कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, ध्रुव जी कह रहे हैं जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न भी देंगे। ध्रुव जी कह रहे कितने छोटे हैं, 5 वर्ष के, लेकिन ज्ञान उनका बहुत अच्छा है। उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा कह रहे थे नारद जी से। अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हूं। एक संत की महिमा है और वो तो बालक है। ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। और जब नारद जी ने ध्रुव जी से वार्तालाप किया तो नारद जी सीधे उत्तानपाद के पास पहुंचे और खूब खरी खोटी सुनाई कि तुझे शर्म तो है नहीं, तू कितना स्त्री लंपट है। सुरुचि के कहने पर तूने अपने पुत्र को वन भेज दिया। जरा सा वह बालक जब वन गया तो तेरा हृदय पिघला नहीं, तुझे तनिक भी दया नहीं आई। वन जाने की उम्र तो तेरी थी पर गया तेरा पुत्र। कौन गया? पुत्र ध्रुव जी। उत्तानपाद बोला मुझे क्षमा करे भगवान, मैं अभी उसे लौटा कर लाता हूँ। नारद जी बोले चुप हो जा, अब तेरा पुत्र ईश्वर की प्राप्ति करके ही लौटेगा। और जब वह आए तो अपने पुत्र को तू अपना राज्यपाट देकर सौंप कर तू वन चला जाना। इस प्रकार नारद जी ने उत्तानपाद को समझाया और अपना राजा अपने पुत्र की प्रतीक्षा करने लगे। उधर ध्रुव जी के कथनानुसार तप करना प्रारंभ कर दिया। ध्रुव जी ने जो नारद जी ने बात बताई थी कि भगवान की प्राप्ति का साधन सिर्फ भगवान की भक्ति है, और भगवान की भक्ति क्या है? भगवान का ध्यान करना। जब भगवान का ध्यान करेंगे तब भगवान की भक्ति बढ़ती है, ऐसे नहीं बढ़ती है। जब हम भगवान को जानेंगे नहीं तो प्रेम कहाँ से होगा? जाने बिना न होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। इसीलिए भगवान को जानना अति आवश्यकता। तभी तो व्यास जी ने भगवान के बारे में रूप कारोबार सब कुछ बताया। इसीलिए भगवान का भजन, भगवान को ध्यान करना होता है। जब भी एकांत में बैठो भगवान का ध्यान करो। भगवान का ध्यान करना ही भजन होता है। अब ध्रुव जी 3 रात्रि के अंतर से कैथ और बेर खाकर के उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत कर लिया उन्होंने। ध्रुव ने अंगूठे के बल खड़े होकर घोर तपस्या, श्वास को जीतते हुए अपने मन को सब ओर से खींचकर प्रभु में लगा दिया और परमात्मा में एक रूप हो जाने के कारण जो ध्रुव ने श्वास रोकी थी ना, उसी से समस्त लोक परमात्मा लोकपालों के श्वास प्रश्वास रुक गए। परमात्मा भी घबरा गए कि ये हो क्या रहा है। ये एक भक्त की भक्ति है। भक्त की जब भक्ति होती है तो देवता भी डर जाते हैं। देवता भी कहते हैं कि हमें मनुष्य जन्म क्यों नहीं मिला। बड़े भाग्यों से मनुष्य तन मिलता है।
इसमें भजन जितना कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। और आज के मनुष्य किस में सुखी हैं? काम वासना में। कोआ अंधो रात में, उल्लू दिन में हो। कोआ अंधो रात में, उल्लू दिन में हो। कामी अंधो रात दिन, बुद्धि गई सब बुद्धि गई सब खो। कौआ रात्रि में अंधा होता है, उल्लू दिन में अंधा होता है, लेकिन कामी पुरुष रात दिन अंधा होता है। जो इसमें धूल होती है ना, जो काम क्रीड़ा की धूल होती है ना, वो उनकी आंखें फोड़ देती है। समझते हुए वो गलत कार्य करता है। पश्यन्नपि न पश्यति, तृणवन अपि न तृणवति। सुनते हुए भी जो सुनता नहीं है, वो खुशी की। कामी क्या करते हैं? ना अपने बाप की इज्जत देखें, ना अपनी माँ की इज्जत देखें, ना बहन बेटे की इज्जत देखें, ना खानदान की परंपराओं को देखें। क्यों? बुद्धि गई सब खो, बुद्धि गई सब खो। वो किसी को नहीं देखता, ना अपनी बेटी को, ना बेटे को, ना परंपराओं को, ना खानदान को। बस काम क्रीड़ा में लगा रहता है। ना समाज में कितनी इज्जत है, मेरे खानदान की समाज में कितनी परंपरा है, पहचान है, नहीं देखता। जब काम सवार होता है, ना नारी देखे ना पुरुष देखे, कोई नहीं लगता है। तो ये जो काम होता है ना, वो अंधा कर देता है किसको? मनुष्य को। और घुमाता है और फेंक देता है, घुमा के फेंक देता है। मतलब जा कहीं रहे थे और कहीं पहुंच गए। घुमाना, बुद्धि को पलट देना, विचारों को पलट देना। छोटी मोटी कामिनी सबही विष की बेल, छोटी मोटी कामिनी सबही विष की बेल। तेरी मारे दाव सो, यह मारे हंस खेल, यह मारे हंस खेल। पर क्रिया पैनी छुरी को न लगे, पर क्रिया पैनी छुरी तीन तरह से खाए। धन हरे जीवन हरे, घोर नरक ले जाए, घोर नरक ले जाए।
डियर यंग मैन, उन युवाओं के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि भगवान का भजन और भगवान का पूजा, भगवान का पाठ, जो भगवान की पूजा होती है यही करे, उधर इधर की बातों में ना भटके। और जो तुम्हारा सुनहरा जीवन है ना, इसके लिए ये मेन पॉइंट है। रावण का कोई बाल बांका नहीं कर सकता था इस दुनिया में, था कोई? पर तिरिया पैनी छुरी कोई ना लगइयो, पर तिरिया पैनी छुरी कोई ना लगइयो। रावण जैसे मिट गए पर तिरिया के संग, पर तिरिया के संग। जय हो। अवस्था के ऊपर एक भजन है, सिर्फ एक लाइन गाऊंगी। माया की चकिया चल रही है, कोई किसे मत जइयो भैया। माया की चकिया कोई मत जइयो, ओ माया की चकिया चल रही है, कोई किसे मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई फंस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई फंस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई किसे मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। चाकी तो चल रही है, संसार तो है, चाकी चल रही है। अब हम तो गिरे ही पड़िए सब, अब बचे तो बचे कैसे? दो पाटन के बीच में साबित बचो न कोई। अब तो भैया सब माया के बीच में फंसे हैं, तो बचे कैसे? चाकी में आए के दाना बच सकता है क्या? बच सकता है? नहीं बच सकता। अच्छा ये बताओ, चाकी में दाना बच सकता है या नहीं? एक तो हाँ वाले, पहले हाँ वाले खड़ा करना, हाँ बच सकता है दाना? बच सकता है क्या? हाथ तो खड़ा करो तभी तो पता चलेगा। चाकी में आके दाना बच सकता है क्या? जब चाकी में दाना आए, अब मैया कह रही हमें ना पता, मैं बता दूं?
मैं बता दूं, चाकी दाना बच सकता है। जब चाकी में दाना आएगा ना, तो जो कीली होती है ना, वो पता है कीली कौन होती है? अब इस संसार के आधार में अगर हम भजन नहीं करें तो हम बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। तो जो कीली होती है ना, जो चाकी में कीली होती है, वही परमात्मा है। और जब चाकी के ऊपर जो कीली के पास अगर दाना होगा तो बच भी सकता है, वही बचेगा और कोई नहीं बचेगा। तो चाकी तो चल ही रही है, चाकी तो चलाई है ना, मैंने तो चलाई है, बचपन में चलाई है, अब ना चलाई। दतरा चलाओ है, दतरा जो मोटा मोटा दर है। ओ माया की चकिया चल रही है, कोई पिसे मत जइयो। माया की चकिया चल रही है, कोई पीछे मत जइयो भैया, कोई पीछे मत जइयो भैया, कोई फंस मत जइयो भैया, कोई पीछे मत जइयो भैया, कोई फंस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पीछे मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पीछे मत जइयो भैया। वो दाना बच सकता है जो कीली के पास होगा, अन्यथा वो दाना नहीं बचेगा जो इधर उधर भटकेगा। इधर उधर भटकने का मतलब है कि संसार की जो जितनी बातें हैं ना उल्टी सीधी, इनमें मन लगना, वो दाना नहीं बच सकता है। और वो दाना बचेगा जो कीली के पास होगा, जो संत का और भगवान का, माता रानी का जो संग करेगा ना, वही दाना बचेगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान को ही सब कुछ मानना है, मानेंगे कि नहीं? तो मैया, अभी मैया मना कर रही थी कि हमें नहीं पता बचेगा या नहीं बचेगा। तो दाना बच सकता है अगर भगवान का सहारा, भगवान का सहारा लोगे तो दाना बच भी सकता है। अब चकिया तो चली रही है, वो नहीं रुकेगी, वो तो चलेगी। सिर्फ हमें अपना काम करना है, हमें कैसे रहना है। जो कीली है ना, वही तो परमात्मा है। कीली के सहारे बने रहेंगे ना, तो सतगुरु के सहारे, संत के सहारे, किसी महापुरुष के सहारे किनारे बने रहोगे तो पार चले जाओगे। चाहे 250 की स्पीड में चले चक्की, और एक और भाषा चाहे 250 की में चले, है एक ही चीज। 250 और 250 एक ही बात है ना। चाहे कितनी भी स्पीड में चले, लेकिन हमें अपना काम करना है। हमें सिर्फ भगवान पर भरोसा करना है कि जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल ना पाका कर सके, चाहे सब जग बैरी होए। सिर्फ यही माया की चाकी तो चल रही है, और कोई पिस मत जाइयो। ओ माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जाइयो भैया, कोई फंस मत जाइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया, कोई फंस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। तो भैया चाकी चल रही
रुकी तो ना है, चल रही है ना, समझ में आ रहा है ना तुम्हारे। चाकी क्या है? यह संसार। और कीली क्या है? परमात्मा। कीली क्या है? परमात्मा। आधार है ये अपना आधार है ये, और इस आधार का साथ कभी मत छोड़ना। सिर्फ एक ही प्रार्थना है। अभी इस समय क्या है? दाने हैं हम लोग। क्या है? दाने। वो अपने चरणों में दे दो ठोर, अपने चरणों में दे दो ठोर, बसा लो दिया सब जीवन तो है, सौंप दिया सब जीवन तो है, सौंप दिया सब जीवन तो है। रखियो जिस विधि रखना होवे, रखियो जग विधि रखना होवे, रखियो जिस विधि रखना होवे, रखियो रंग रखिया होवे। ओए तानिया, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? कैसे ऊपर ऊपर से बात जा रही है, ध्यान दो। सौंप दिया सब जीवन तो है, सौंप दिया सब जीवन तो है। रखियो जिस विधि रखना होवे, रखियो जिस विधि रखना होवे। सुनो क्या प्रार्थना है? मुझे चाहिए ना कुछ और, मुझे चाहिए ना कुछ और, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में।
वयमेव जीर्णा भोगम न भुक्ता वयमेव भुक्ता। जब हम किसी से पूछते हैं तो कहो जी क्या हाल है, कहते हैं समय काट रहे हैं। बेटा जो समय है ना भैया, इस समय को कोई नहीं काट सकता, कितना भी बलवान होगा ना वो भी नहीं काट सकता। अरे उनके माता पिता, उनके बाप दादा जब समय ने काट डाले तो वो थोड़ी समय काटेंगे, क्या काट देंगे समय? नहीं काट पाएंगे। समय तो उनके खानदान को काट देगा, और वो कह रहे हैं कि भी समय काट रहे हैं। समय को कोई नहीं काट सकता। कालो न याता वयमेव याता भोगम न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम समझते हैं कि भोगों को हम भोग रहे हैं, बल्कि ये झूठ है। भोगों को हम नहीं, भोग हमें भोग रहे हैं। बड़ी उल्टी बात है। जो इस बात को समझ जाएगा ना तो वो पार हो जाएगा। कहते हैं जग है लुटेरा कहीं, संत कह रहे हैं जग है लुटेरा कहीं, लुट मत जाना। तो क्या करें वो? सदगुरु के चरणों में मन को लगाना, सदगुरु के चरणों में मन को लगाना। जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं, लुट मत जाना। संतों के चरणों में मस्तक झुकाना, संतों के चरणों में मस्तक नवाना। छोटे छोटे नाती बाबा आए गए, बाबा आए गए, बाबा गोली लाओ तो नहीं, बाबा बर्फ तो नहीं, ऐसे ऐसे बोलते हैं छोटे छोटे नाती। बाबा है गए गद गद, पानी पानी है गए। मेरा छोटो नाती है, छोटो नाती। कौन सा नाती? छोटो नाती। यूँ कह रहा है बाबा बर्फ तो लाए ना है, तुम चॉकलेट तो ना लाए, गद गद है गई पानी। और जब बाबा है गए बूढ़े, व्रत है गए, तब चले गए। क्या वो कौन को बाबा? अब कौन को बाबा? जब लायो बोली तब लायो। अब कोई को बाबा भावा नहीं, कोई नहीं। अब बाबा डरे हैं घाट में, बड़े बूढ़े हैं, कह रहे कौन सी को? अरे आएगो नाती छोटो मोन साध को। क्या बजे आफत लगाएगो जी डोकरा, आफत लगाएगो। मोटरसाइकिल कड़ी करी और 1 2 3। जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं, लुट मत जाना। संतों के चरणों में मन को लगाना, संतों के चरणों में मन को लगाना। के रहे न काऊ काम के सेत न कोई ले लेगा कोई सेत। बिना अगर हम किसी का काम नहीं करेंगे तो वो काम आ जाएगा? नहीं आएगा। रहे न काऊ काम के सेत न कोई ले। जब तक आप पर कुछ है ना, जब तक आपके हाथ पैर सलामत हैं, तब तक देखो दुनिया के लोगों को बाबा मेरा, चाचा मेरा, ताऊ मेरा, सब मेरे। पर रहे ना काऊ काम के सेत ना कोई ले। मेरे बाबा है मेरे, छोटे नाती कह रहे हैं मेरे बाबा है मेरे। बड़ा कर हट
तेरे बाबा ना है, मेरे बाबा है मेरे। तो सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना है। जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं, लुट मत जाना। क्या करें? संतों के चरणों में, गुरुवर के चरणों में और माता के चरणों में मन को लगा। माता के चरणों में मन को लगाना, माता के चरणों में मन को लगाना। जिंदगी तो यूं ही गुजर जाए, ये जिंदगी तो है यूं ही गुजर जाए, ये जिंदगी तो यूं ही गुजर जाए, ये जिंदगी तो यूं गुजर जाए। मानव की काया फिर मिल नहीं पाए, मानव की काया फिर मिल नहीं पाए। जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं, लुट मत जाना। संतों के चरणों में मन को लगाना, संतों के चरणों में मन को लगाना। सिर्फ एक ही प्रार्थना करनी है। अभी भी हमने एक प्रार्थना करी थी, अपने चरणों में दे दो ठार, अपने चरणों में दे दो सालों में आयों में चलो वृंदावन सौंप दिया सब जीवन को, सौंप दिया जब जीवन तो, रखियो जिस विधि रखना हो, रखियो जिस विधि रखना हो। मुझे चाहिए ना कुछ और, मुझे चाहिए ना कुछ और, बसा लो एक भगतन में, बसा लो एक भगतन में। चलो वृंदावन में। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी हमें। जभी तो भगवान ने 3-4 बार कहा है कि बसा लो इन भगतन में। जब संतों की कृपा होती है ना तो अति कृपा होती है, कृपा नहीं अति कृपा होती है। तो हमें संतों का संग करना चाहिए, भागवत श्रवण करनी चाहिए, दान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और माता रानी का जयकारा बोलना चाहिए। बोले रहना वाली मैया की
जय हो बोले सच्चे दरबार की जय हो जय जय श्री श्री राम। राधे। अब ध्रुव जी तल्लीन, जो तल्लीन होती है ना अवस्था, मतलब कि भजन की अवस्था में इतने तल्लीन थे, भगवान उनके सामने खड़े, उन्हें कुछ आवाज ही नहीं कि भगवान खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। भगवान अपने खड़े हैं और वो अपनी मस्ती में चूर भजन कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कब तक खड़ा रहूंगा, अतः उन्होंने अपने जो ध्रुव था ना उनके अंतर से स्थापित मूर्ति को लुप्त कर दिया, ध्रुव के चित्त से खींच लिया। अब जो मन में अंदर अंधकार पाकर ध्रुव ने विचलित होकर अपने नेत्र खोले तो सामने भगवान को खड़ा पाया। प्रभु को देखकर ध्रुव ने दंडवत प्रणाम किया। बहुत कुछ बोलना चाहते थे पर बोलना नहीं आता है, तो क्या कर, बस देखते रहे, भगवान को देखते रहे और मुस्कुराने लगे। तब ध्रुव जी को देखकर भगवान हंस दिए। अब देखो यहाँ एक लीला है, भगवान को देखकर, ध्रुव को देखकर भगवान हंस दिए और इन दोनों को देखकर देवता हंसने लगे। देवताओं को हंसकर सुखदेव जी मुस्कुराने लगे और सुखदेव जी को देखकर परिचित हंसे और इन दोनों को देखकर वहां स्थित सभी ऋषि मुनि जो कथा सुन रहे थे वो सब हंसने लगे। सौनक ऋषि बोले सूत जी ये सभी क्यों हंसे? सूत जी बोले सौनक जी ध्रुव जी इसलिए हंसते हैं कि बोलना तो चाहता हूं पर बोलना नहीं आता, क्या करूं? और प्रभु इसलिए हंसे कि सामने खड़ा हूं फिर भी कुछ नहीं मांगता है। और देवता इसलिए हंसे कि देखो यह एक है कि मांगता नहीं है, और अगर हम होते तो कुछ मांग लेते। सुखदेव जी इसीलिए हंसे कि जब साक्षात ईश्वर प्राप्त हो गए तो उनसे क्या मांगा जाए? कुछ मांग सकते हैं? जब भगवान अपने सामने आएंगे तो घर गृहस्थी मांगोगे? नहीं मांगोगे, घर गृहस्थी नहीं, मुक्ति मांगना, घर गृहस्थी नहीं। परीक्षित इसीलिए हंसे कि मैं धन्य हूँ जो मुझे सुखदेव जी जैसे गुरु मिले, जिन्होंने मुझे इस दृश्य का दर्शन करा दिया। और ऋषि मुनि इसीलिए हंसे कि परीक्षित तुम धन्य हो जो तुम्हारे कारण हमें इस कथा का आनंद मिल रहा है। ध्रुव को कुछ ना बोलते देख परमात्मा ने अपने शंख को ध्रुव के कपोल से छुआ दिया, कपोल यानी गाल से छुआ दिया, और शंख का स्पर्श पाते ही ध्रुव को समस्त वेदों शास्त्रों का उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर ध्रुव ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की। भगवान ने स्तुति की कि भगवान आप मुझे विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए। स्तुति करना है कि भगवान के विषय में सुंदर सुंदर बात, अच्छी अच्छी बात, और उनसे कुछ ना कुछ मांगना, जैसे कि महात्माओं का, जो महात्मा होते हैं उनका संग, परमात्मा का संग, और जो संतों का संग करते हैं उन्हें तो किसी के संग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो भगवान के स्वरूप ही होते हैं। और इस प्रकार ध्रुव ने परमात्मा की 12 श्लोकों में स्तुति की। कितने में? 12 श्लोकों में। भगवान ने पूछा ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम पर प्रश्न हूँ, मांग लो जो चाहे मांगना है। ध्रुव ने कहा अब कुछ नहीं चाहिए, आपको पाकर अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। भगवान बोले वत्स मैं जानता हूँ तेरे मन में क्या संकल्प है, तुझे अवश्य उस परम पद की प्राप्ति होगी जिसकी ग्रह नक्षत्र तारे परिक्रमा करते हैं। किंतु पहले तू इस लोक का राज्य भोग, क्योंकि यहाँ एक बात है ध्यान देने की, जब तक मन की कामनाएं पूरी नहीं होंगी ना तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी, तब तक हमें भगवान मिलेंगे नहीं।
और जब मन की कामनाएं पूरी हो जाएंगी, और वैसे तो मन में कामनाएं रखो ही मत, यही अच्छी बात है। जितनी मन में कामनाएं करोगे उतना वो तो, जितना वृक्ष में जल डालते हैं वो तो उतना बड़ा होता है। तो जितनी कामनाएं करते तो कामनाएं तो बढ़ती जाती हैं, कामनाएं कभी कम नहीं होती, इसीलिए कामनाओं का त्याग कर दो। और तू जा, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि तेरे माता पिता और विमाता सभी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तू राज्य कर, समय आने पर तुझे उस लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार दुर्व को वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और जब उत्तानपाद को यह ज्ञात हुआ कि दुर्व घर लौट के वापस आ रहा है, तो वह नगर के लोगों के साथ सीमा पर अपने पुत्र का स्वागत करने दुर्व को देखकर राजा ने दौड़कर उसे अपने हृदय से लगा लिया। दुर्व ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, पिता ने आशीष दिया। माता सुरुचि ने कहा, चिरंजीवी भव। माता सुनीति ने अपना सिर रखकर, माता सुनीति ने अपना हाथ रखकर दुर्व जी को बहुत सुंदर तरीके से आशीर्वाद दिया। हे दुर्व, और दुर्व के साथ सुनीति, सुरुचि, उत्तानपाद सभी महल में प्रवेश कर गए और दुर्व सभी पर कृपा करते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। समयानुसार उन्होंने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उनके कल्प तथा पत्सर नामक 2 पुत्र हुए। दुर्व का दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला से हुआ। उनसे उत्कल पुत्र और एक पुत्री हुई थी। दुर्व अपने छोटे भाई उत्तम के विवाह का विचार कर ही रहे थे कि अचानक एक दिन शिकार करने गए उत्तम को हिमालय पर स्थित एक यक्ष ने मार डाला। किसने मार डाला? यक्ष ने। सुरुचि ने जब पुत्र मरण का समाचार सुना तो उनके भी प्राण छूट गए। दुर्व को बहुत कष्ट हुआ। दुर्व अकेले ही अलकापुरी यक्षों का निवास पहुंचे। दुर्व ने शंख ध्वनि करके यक्षों को निमंत्रण दे दिया। किसका? युद्ध का। दुर्व के समक्ष हजारों यक्ष खड़े हो गए और एक साथ 3-3 बाण मारे। उत्तर में यक्षों ने भी दुर्व को 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या इतनी थी, पता है कितनी? 13 अयुत। 13 अयुत संख्या थी यक्षों की। दुर्व का वह दिव्य रथ उन बाणों की वर्षा से ढक गया। यक्ष प्रसन्न हो गए कि हमने तो जंग जीत ली, हमने तो दुर्व का रथ ही ढक दिया। और वो तो जय जयकार करने लगे कि अब तो यक्ष, अब तो दुर्व चले गए। पर दुर्व ने एक अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और उससे सभी जो जितने उनसे तीर लगे थे, बाण लगे थे, उन्हें सभी को काट दिया और फिर वो तो स्वस्थ हो गए। और जब ज्यादा युद्ध बढ़ा तो सभी घबरा गए, कह रहे थे कि एक यक्ष की करनी सभी यक्षों को भुगतनी पड़ रही है। यक्षराज कुबेर ने दुर्व से प्रार्थना करी कि दुर्व इस युद्ध को यहीं बंद कर दो, यही मनु को प्रणाम। जब यक्षराज कुबेर ने कहा तो दुर्व ने मनु को प्रणाम किया और यक्ष कुबेर को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। कुबेर ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रभु भक्ति का वरदान दिया और दुर्व अपने राज्य को लौट आए। प्रेम पूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए इस भूमंडल पर दुर्व जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंपकर दुर्व वज्र का श्रम चले गए।
और वहां परमात्मा का ध्यान कर मन को प्रभु में स्थित कर दिया और देहाभिमान से छूट जाने से उन्हें मैं दुर्बल हूं यह स्मृति भी नहीं रही। जब भगवान में मन लगता है ना, कथा में जब आओ तो मन लगना चाहिए। मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है। मन बड़ा पापी है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, है ना। तो मन को लगाना पड़ता है। मन अपने आप नहीं लगता, मन को तो लगाना पड़ता है। लगाम खींच लो मन की। और इस प्रकार ध्यान करते हुए कुछ काल बीत गया ध्रुव जी को। एक दिवस ध्रुव ने आकाश से उतरते हुए एक सुंदर विमान को देखा। उसमें 2 पार्षद खड़े थे जो 4 भुजाधारी नारायण के समान प्रतीत होते थे। ध्रुव ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। तब भगवान के वह पार्षद बोले कि हे राजन, हम आपको लेने आए हैं। यह विमान भगवान ने आपके लिए भेजा है। आप हमारे साथ उस स्थान पर चले जिसकी परिक्रमा सूर्य, चंद्र, तारागण और नक्षत्र करते हैं। वह विमान पर चढ़ने को जैसे ही तैयार हुए थे कि वहां मृत्यु आ गई। मृत्यु का आगमन हुआ। उसने ध्रुव से कहा कि आप पहले मुझे स्वीकार करें। ध्रुव ने पार्षदों की ओर देखा और उनके संकेत से उन्होंने मृत्यु से कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए। ध्रुव के इस प्रकार कहने पर मृत्यु बैठने के लिए जैसे ही नीचे झुके, वैसे ही ध्रुव ने प्रभु का ध्यान करके उसके शीश पर पैर रखकर विमान पर चढ़ गए। और भगवान के पार्षदों ने ध्रुव का हाथ पकड़कर उनको विमान में चढ़ा दिया और मृत्यु देवता देखते रह गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव प्रतिष्ठित हो गए। उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था। भगवान को 5 वर्ष की आयु में उन्होंने प्राप्त कर लिया था। अब ध्रुव भी गा रहे हैं कि जो वन जाते हैं ना, वन 51 के 50 के बाद क्या आता है 51। ध्रुव जी यही बात समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वन जाते हैं वे बन जाते हैं, जो बन जाते हैं वे बन जाते हैं। और वो कैसे बनते हैं? भगवान का ध्यान करके। अब भगवान से सिर्फ एक ही भगवान के गुणगान का लीला कि पहले भगवान मेरी कौन सुनता था, ना मुझे पिता की गोद में बैठने दिया, ना मुझे पिता का प्यार मिला। तो सिर्फ कह रहे हैं भगवान से, पाकर के ज्ञान आपका जीवन बदल गया। पाकर के ज्ञान आपका जीवन बदल गया। के ज्ञान जीवन बदल गया। जब ध्रुव ने प्रार्थना की थी, भगवान का ध्यान किया था, तभी तो भगवान मिले कि तुमसे अच्छा कौन है। भगवान से कह रहे हैं ध्रुव जी कि तुमसे अच्छा कौन है। दिल लो, जिगर लो, जान लो कि हम तेरे दीवाने हैं, तुम बस इतना पहचान लो। पाकर के ज्ञान आपका
के क्या आप जीवन बदल गया। संसार की हवाएं मुझको तपा रही, संसार की हवाएं मुझको सता रही, संसार की हवाएं मुझको संसार की हवाएं मुझको सता रही है। अब जब भगवान का ध्यान किया था तो द्रव्यों को मिला था कि नहीं मिला था? शीतल हुआ है जीवन, शीतल हुआ है जीवन, शीतल हुआ है जीवन, शीतल हुआ है जीवन, जब तू बरस गया पाकर के प्यार, आपका जीवन बदल गया। आपका जीवन बदल गया। जय हो। भगवान को नहीं जानते ना तो जीवन बिल्कुल कंगाल होता है। कंगालियां बहुत थी, कंगाल दिल था मेरा, कंगालियां बहुत थी, दौलत मिली है प्यार की, दौलत मिली है प्यार की, दौलत मिली है प्यार की, दौलत मिली है प्यार की। अब जब दौलत मिल गई ज्ञान की प्यार की तो धनवान बन गया पाकर,
बातों में ध्यान लगाते हैं तो अगर किस्सों में जीवन बेहाल जिंदगी मेरा जीवन हाल जिंदगी अगर किस्सों में जीवन बेहाल जिंदगी मेरा जीवन बेहाल दर्शन हुआ है आपका दर्शन हुआ है आपका दर्शन हुआ है आपका दर्शन हुआ है आपका मौसम बदल गया पाकर के जाने आपका जीवन बदल गया जीवन बदल गया जीवन बदल गया जीवन बदल गया। बोले रहना वाली मैया की जो हो बोले सच्चे जय हो। दरबार की जय हो। यह चरित्र अति पावन चरित्र है। इसकी साधुजन बहुत प्रशंसा करते हैं। अब सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मैंने तुम्हें ध्रुव चरित्र सुना दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? विदुर जी बोले, ध्रुव ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया, किंतु जन्म से ही शांतचित और समदर्शी था। कौन? ध्रुव जी। वो अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखते थे। उत्कल ध्रुव के